नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अगर अपन बात करें, जो अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से, और ब्रदर्स एजुकेशन की हब की अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, आप ही के हित के लिए कार्य कर रहा है कि जो आपकी पंजाब लाइब्रेरी की वैकेंसी आई है, जो भर्ती आई है 750 पोस्ट की, तो आप जो घर बैठे आराम से आप दोस्तों तैयारी कर सको, इसलिए जो है यहाँ पर ब्रदर्स एजुकेशन हब के माध्यम से दोस्तों अपन यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही तो भाई क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो लाइब्रेरी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी को आपको दोस्तों क्या करना है, क्लास को शेयर करना, जिससे कि जो है हमें दोस्तों जो है कि क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं, हम जो है दोस्तों जो है कि किसके लिए कार्य करें, आपके लिए कार्य करें। तो बस इतने सी एक छोटी सी आपके लिए क्वेरी है कि आप जो है दोस्तों जो क्लासेज को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, और जो भी आपकी क्वेरीज है, देखो कई स्टूडेंट्स के जो मैसेज आ रहे हैं, सर हम क्वेरीज किस प्रकार से रिसोल्व करें, हमारे कोई डाउट्स है तो किस प्रकार से रिसोल्व करें। तो देखो डाउट्स के लिए भी आपके लिए एक समाधान निकाल दिया है, और डाउट्स के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। जिस स्टूडेंट्स को डाउट्स है, किसी प्रकार का डाउट्स है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, सही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है दोस्तों, आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों एक चैट का ऑप्शन मिलेगा, आपको दोस्तों क्या मिलेगा, एक चैट का ऑप्शन मिलता है। तो इस चैट के ऑप्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप जो है जो भी आपके दोस्तों डाउट्स हैं, वो सभी आप डाउट्स क्या कर सकते हो, आप जो है पूछ सकते हो। ये जो डाउट्स चैट के माध्यम से जो भी आप मैसेज करोगे, जो भी आपके डाउट्स होती है, वो डायरेक्ट मेरे पास आती है 24/7 आवर्स दोस्तों। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उन सभी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो आपका जो है डाउट था, जो भी आपकी प्रॉब्लम वो मैंने रिसोल्व कर दिए। किसी प्रकार की लाइब्रेरी के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, चाहे से आप ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स एसएलसी क्लासेस पर ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है, प्रॉब्लम है, बताओ, आपकी प्रॉब्लम की समस्या के लिए समाधान करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी एक मंजिल जो आपकी है, जो आपका उद्देश्य है, जो एक सपना है, सरकारी नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना, वो जो है दोस्तों, उसको जो है आपको सपना साकार करने के लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी। जितनी यहाँ से हमारे से दोस्तों बन सकती है, जो आपकी जो मंजिल में जो एक माध्यम दोस्तों जो हम बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन उस जो मंजिल जो आपके सामने दिखाई दे रही है, उस मंजिल तक आपको पहुंचना है। उस मंजिल का दोस्तों हम रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचना आपको है। जो आपका माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा या बेटी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी पाए, देखो जब आपके माँ बाप दोस्तों जो दूसरे के जो बच्चों को देखते हैं कि यार ये सरकारी नौकरी लग गया, मेरा बच्चा कब लगेगा, तो वो देखकर क्या होते हैं, मायूस भी होते हैं। जब आप नौकरी लगोगे, सरकारी नौकरी लगोगे, तो उनके चेहरे पर एक बार मुस्कान देखना, एक बार खुशी देखना कि वो कितना खुश होते हैं अपने बेटों बेटियों के लिए। तो भाई आपको जो अपना सपना है, वो सपना साकार करने के लिए आपको मेहनत ही करनी होगी, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, जो ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स की अपन बात करें, आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर पंजाब लाइब्रेरी का बैच प्रारंभ हो रखा है, पंजाब लाइब्रेरी का क्या हो रखा है, बैच प्रारंभ हो रखा है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे आप दोस्तों तैयारी कर सकते हो। ये क्लासेज बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चल रही है। ठीक है, देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपन प्रारंभ करते हैं, और एक छोटा सा प्रयास किया कि कई स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो हमें इंग्लिश में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाइए। तो भाई आपका जो है भाई, जो भी आप दोस्तों जो हमसे बोलोगे भाई सर इस प्रकार से करना, हमें इस प्रकार से पढ़ना है, वो आपके लिए 100% क्या रहेगा, हाजिर जवाब भी रहेगा। पहला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पॉइंट से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रलेखन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे प्रलेखन दोस्तों पर किसे कहते हैं, सिर्फ प्रलेखन जो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं। ठीक है, तो प्रलेखन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हॉनर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर हिज सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये नोबेल जो प्राइज दिया गया है, वो दोस्तों नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है। ठीक है, प्रलेखन के क्षेत्र की अगर अपन दोस्तों अपन बात करें,
जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया दोस्तों? हेनरी ला फाउंटेन को दिया जाता है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। देखो इस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ और बेसिक्स से अगर अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपके जो दोस्तों पंजाब लाइब्रेरी सिलेबस में आपको टॉपिक ही मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन। देखो डॉक्यूमेंटेशन की अगर अपन बात करें हिंदी में दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको प्रलेखन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? अपन प्रलेखन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन होते क्या है? देखो जो प्रलेखन, ये डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई पुस्तकालयों के क्षेत्र में जो शोध को बढ़ावा देने के लिए। जिस क्षेत्र में जो प्रलेखन संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई है, वहां पर प्रलेखन संस्थाओं को स्थापना करने के लिए, यही दोस्तों क्या इसका उद्देश्य है। तो डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में दोस्तों जो पहली संस्था की स्थापना होती है, जो विश्व की अगर अपन बात करें, तो वो दोस्तों किसकी स्थापना होती है? वो फीड की स्थापना होती है। वो किसकी स्थापना होती है? फीड की। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जाए डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम जो है फीड की स्थापना कब होती है? तो डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों अगर अपन बात करें, विश्व में जो स्थापना होती है डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, वो सर्वप्रथम दोस्तों किसकी स्थापना होती है? वह होती है आपकी फीड की स्थापना होती है। ये फीड की जो स्थापना हुई है, ये 12 सितंबर 1895 क्या की इसकी स्थापना की है। इसकी जो स्थापना करने वाले दो विद्वान, एक तो कौन है? पॉल आउटलेट है, ठीक है, और एक विद्वान कौन? आपके हेनरी ला फाउंटेन। ये यहीं से जो है इन्होंने क्या किया है? आपके डॉक्यूमेंटेशन का सर्वाधिक क्या किया है? प्रयोग किया है। प्रलेखन के क्षेत्र में क्या किया? इन्होंने रिसर्च की, ठीक है, और इन्हीं को जो प्रलेखन के क्षेत्र में फीड की स्थापना करने के लिए और प्रलेखन को जो बढ़ावा देने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए आपकी हेनरी ला फाउंटेन को दोस्तों क्या दिया जाता है? आपकी नोबेल पुरस्कार। और ये जो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है, अगर अपन बात करें दोस्तों, ये नोबेल प्राइज दोस्तों कब दिया गया? आपके 1913 में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्लियर है? याद रह जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि ये नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो दोस्तों ये नोबेल जो प्राइज दिया जाता है आपके, ये 1913 में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन शब्द का जो प्रलेखन शब्द है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो जो प्रलेखन शब्द अगर आपसे पूछे, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन शब्द आ रहा है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन जो शब्द है ना, इस डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग की अगर अपन बात करते हैं, जो फर्स्ट जो यूज किया है वो किसने किया? आपकी पॉल आउटलेट ने किया। तो अपनी कॉपी में लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? तो वो कौन है? आपके पॉल आउटलेट है, ठीक है, क्लियर है। और डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? आपके हेनरी ला फाउंटेन को दिया जाता है। एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। और भारत में पूछे ना, भारत में आपसे पूछे कि भैया डॉक्यूमेंटेशन जो है सेंटर का नाम बताओ, भारत में प्रलेखन केंद्र का नाम बताओ, तो भारत में प्रलेखन केंद्र का दोस्तों नाम क्या रहेगा? आपका DRTC रहेगा। क्या नाम रहेगा? DRTC रहेगा। क्लियर है? उस DRTC की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1962 में होती है। और कहां पर होती है? आपके बेंगलुरु में इसकी स्थापना होती है। कहां पर स्थापना होती है? बेंगलुरु में। क्लियर है? तो ये भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए पूछा है, उस संस्था की पहचान करें जिसने अपने मूल नाम को क्या कर लिया? बदल लिया है। भाई ये क्वेश्चन आपके दोस्तों सिलेबस में, टॉपिक आपको सिलेबस में मिलता है। मैं जो यहाँ पर अपन जो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं दोस्तों, जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सिलेबस में है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में वही अपन कर रहे हैं। आपका दोस्तों एक ही उद्देश्य होना चाहिए। आप दोस्तों जो तैयारी करो लाइब्रेरी भी है, जो पंजाब लाइब्रेरी की तैयारी करो, उसमें आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी पढ़ना है सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। एग्जामिनर, ध्यान देना, एग्जामिनर जो है ना, हमेशा जो पेपर बनाएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलेबस के अनुसार ही आएगा। ऐसा नहीं भाई सिलेबस के बाहर से, भाई तूने तो सिलेबस तो पढ़ लिया है, अब बारी मेरी है, ठीक है, अब बनाऊंगा सिलेबस से बाहर नहीं। आपको जो चयन बोर्ड ने, आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपका जो पेपर दे दिया, सिलेबस दे दिया, उस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको बस यही मान के चलना है। आपको कई जगह आप गाइड्स पढ़ते हो, कई जगह आपने जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, कई जगह आपने कोई क्लासेज भी ज्वाइन कर रखी, भाई ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, नहीं। आपके जो सिलेबस में, सिलेबस के अनुसार पढ़ो, 100% दोस्तों उससे बाहर क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। और सफल विद्यार्थी वही होता है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ता है।
बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आज का आंसर देना है। उस संस्था की पहचान करिए जिसने अपने मूल नाम को क्या कर लिया है, बदल लिया है। देखो उस संस्था की अगर अपन बात करते हैं, आईएलए जो है ना, इसकी स्थापना दोस्तों, आईएलए की स्थापना होती है 13 सितंबर जो है, अगर अपन बात करें 1933 को। गाइड्स में आपको मिलती है 12 सितंबर मिलती है, वो क्या है, करेक्शन करना गलत है, ठीक है। इसके बाद में आपको दोस्तों मिलती है एलए। एलए ने अपना क्या किया है, नाम बदला है। एलए ने क्या किया, नाम बदला है, ठीक है। एएलए की अगर अपन बात करें, इसकी स्थापना 1876 में, ये भी आपके सिलेबस में। इफ्ला की स्थापना कब होती है, 1927 में होती है। तो ये जो चारों टॉपिक है ना आपके सिलेबस में आपको मिलते हैं, चाहे से आईएलए की अपन बात करें, एलए की अपन बात करते हैं। अब देखो होता क्या है, अपन बात करते हैं जो मूल नाम बदला है ना, वो किसने बदला है आपके दोस्तों, एलए ने बदला है। किसने बदला है, आपके एलए ने क्या कर लिया, अपना मूल नाम बदल लिया है। क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक से अपन बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जो एलए है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, एलए यूके भी कहते हैं, एलए यूके भी कहते हैं, ठीक है। इस एलए यूके की स्थापना दोस्तों कब होती है, 1877 में क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। और स्थापना जो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों रखा गया है, हेडक्वार्टर कहां पर होता है, यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। क्लियर है, याद रह जाएगा, ठीक है। और इस एलए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एलए यूके का लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्लियर है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इसका पूरा नाम है, ठीक है। स्थापना होगी 1877 में। इसके बाद में एक और संस्था की स्थापना होती है दोस्तों, आपकी स्थापना होती है आईआईएस की स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1958 में होती है और इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर होती है, लंदन में होती है, ठीक है। इसका दोस्तों क्या नाम है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, क्या है इसका पूरा नाम, ये है, ठीक है। अब देखो ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, दोनों का नाम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। सॉरी, इसका जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इसका दोस्तों क्या है, पूरा नाम है। स्थापना कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। फिर दोस्तों 2002 की अपन बात करते हैं, कब की अपन बात करते हैं, 2002 की। तो 2002 में जो एलए है प्लस आईआईएस है, ठीक है, इन दोनों क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज किया या मिलाया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया एलए और जो एलए को जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलए का जो नाम बदला है ना, वो एक और संस्था को मिलाकर बदला है, क्योंकि जो आईआईएस है ये विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहा था, जो है आपकी यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर क्या कर रहा, राष्ट्रीय स्तर पर जो किसका काम कर रहा था, ये विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। और एलए जो है आपकी पुस्तकालय को क्षेत्र में एक संघ के रूप में कार्य करा था। 2002 में इन दोनों क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद में दोस्तों किसकी स्थापना होती है, वह स्थापना होती है आपके क्लिप की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, क्लिप की स्थापना होती है, जिसका वर्तमान मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें, प्रेसिडेंट की अगर अपन बात करें, तो प्रेसिडेंट कौन है इसका वर्तमान में दोस्तों आपकी क्लिप का, तो वह है आपके जूडी ब्रोडली, ठीक है। जूडी ब्रोडली दोस्तों इसके क्या है, वर्तमान में जो है आपके प्रेसिडेंट है। और चीफ की अगर अपन बात करें, इसके वर्तमान प्रेजेंट की अपन बात करें, तो प्रेजेंट चीफ कौन आपके दोस्तों, इसके निक पूल क्या है, प्रेजेंट में चीफ है। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो प्रेजेंट में इसको जो चीफ है ना, वो चीफ कौन आपके, निक पूल क्या है, इसके प्रेजेंट में चीफ है। क्लियर है, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ती हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लिप का पूरा नाम क्या है, तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल दोस्तों इसका पूरा नाम है, अपनी कॉपी में लिख लो। इस क्लिप का पूरा नाम क्या है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड प्रोफेशनल, इसका पूरा नाम है। क्लियर है, याद रह जाएगा। चार्टर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इसका दोस्तों क्या है, पूरा नाम है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बताओ भाई क्लिप का पूरा नाम क्या है, तो क्लिप का
का पूरा नाम चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का पूरा नाम है। वर्तमान में क्लिप जो है 2 संस्थाओं को मिलाकर इसकी स्थापना की थी 2002 में, LA और IS। और इसका प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर, इसका लंदन में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में आपको टॉपिक मिलता है। बताइए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन कह सकते हैं, NKC कह सकते हैं। देखो नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन किया जाता है दोस्तों वो 2005 में, 13 जून 2005 में दोस्तों इसका गठन किया जाता है। 13 जून 2005 में दोस्तों क्या कर दिया, गठन कर दिया। ये गठन दोस्तों क्या था, आपकी प्रधानमंत्री के लिए जो एक आपकी उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था के रूप में इसका स्थापना किया जाता है। और अनेक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको प्रधानमंत्री को यहाँ पर जो शिक्षा सलाहकार देने के लिए इस संस्था की स्थापना की जाती है। तो जो NKC है इसको अपन बोल सकते हैं, NKC बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन भी इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका, कई बार एग्जाम में आपसे दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि बताइए भाई नेशनल नॉलेज कमीशन का पूरा नाम क्या है। तो अगर अपन दोस्तों बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन की, अगर अपन बात करें तो इसका पूरा नाम आपके NKC का है। इसकी जो स्थापना होती है ये 13 जून 2005 को क्या कर दी जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। तो NKC की जो स्थापना की है दोस्तों, वह स्थापना कब की, 2005 में। और किसकी अध्यक्षता में की है, तो वह दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की है, वह आपकी जो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होता है ना, वो ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट होता है, यहाँ पर आपका C ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। तो एग्जाम में पूछा रही NKC का गठन कब हुआ, तो 13 जून 2005 को किसकी अध्यक्षता में, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। सर्वप्रथम इसको जो गठन किया गया ना, जो सर्वप्रथम वो इसको 3 वर्षों के लिए क्या कहता है, इसको गठन किया जाता है। सर्वप्रथम जो गठन किया है वो कितने वर्षों के लिए गठन किया है, 3 वर्षों के लिए क्या कर दिया, इसको गठन कर दिया। ठीक है, और NKC ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है लाइब्रेरीज की, अगर अपन बात करें NKC ने जो लाइब्रेरी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आए। तो लाइब्रेरी की रिपोर्ट दोस्तों कब प्रस्तुत की है, वह 2006 में क्या की है, रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और वर्तमान समय में दोस्तों NKC का क्या कर दिया है, विघटन कर दिया है। और विघटन दोस्तों कब किया है, 2014 में क्या है, विघटन किया है। और करने वाले दोस्तों कौन, आपकी नरेंद्र मोदी जी भाई साहब क्या कर दिया, इस संस्था का क्या कर दिया, विघटन कर दिया कि भैया अब जो इस संस्था की जो है अपने जो हमें आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। तो वर्तमान में जो NKC है ना, NKC संस्था क्या है, वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, ये मृत संस्था है, सलाहकार संस्था। उसको क्या कर दिया, विघटन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और जो बंद किया है दोस्तों, इसका विघटन जो किया 2014 में किया है। किसने किया है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, इसको गठन विघटन कर दिया जाए। जबकि जो इसको गठित करने वाले, अगर PM की अगर अपन बात करें, आपसे पूछे भाई कौन इसका जो गठन किस प्रधानमंत्री ने किया है, तो उस वक्त के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था का क्या किया गया, गठन किया जाता है। क्लियर है, याद आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो आप किसी प्रकार को टॉपिक पढ़ रहे हो, आप दोस्तों मैं बार बार यही चीज आपको बोलता हूँ कि आपको दोस्तों अगर आपकी मंजिल दिखाई दे रही है, आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो आपको दोस्तों जो पढ़ना है वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। आपके आसपास बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, जो छात्र हों, जो है जो भी हैं, वो कि बोलते होंगे भाई तू क्या पढ़ रहा है, हवाबाजी करते होंगे। तो भाई उनको हवाबाजी करते न दो, आप जो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ो कि ये आएगा नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई ये टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा, नहीं, आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है तो पढ़ो, नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ दो। हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी करने दो, उनकी हवाबाजी भी निकल जाएगी। ठीक है, फिर वो जो है ना आपकी लाइन पर ही वापस आएगा। क्लियर है। तो जो पढ़ोगे सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। जिस प्रकार से अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी NKC का आया, तो NKC के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी अपन को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार बन के आ भी सकता है। जिस प्रकार पूछा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, सैम पित्रोदा है। फिर पूछ लिया आपसे भाई इसका गठन कब होता है, किसकी अध्यक्षता में होता है, कब हुआ, इसका विघटन किसने किया, ये पुस्तकालय संबंध रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, तो वो किया आपके 2006 में की। इसको कितने वर्षों के लिए गठन किया जाता है, सर्वप्रथम आपके इसको 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। देखो पुस्तकालय विज्ञान की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो बताइए, आप इसके बारे में बताइए। पुस्तकालय विज्ञान के जो नियमों के बारे में अपन बात करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय संबंध जो है आपको निर्णय लेने में क्या होती है, यहाँ पर इसमें सहायता ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको निर्णय लेना है, आप पुस्तकालय में कोई कार्य करो, कोई कार्य में अटक गए, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसके माध्यम से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हो। पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अपन बात करें, आप तब तक आंसर बताओ इसका कमेंट सेक्शन में जाकर। देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर अपन बात करते हैं तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर दोस्तों अपन बात करें, ये जो है इसका जो 3 चीज आपको यहाँ पर जो है आपको मिलती है। एक तो सूत्रपात मिलता है, एक आपको मिलता है प्रतिपादन मिलता है, ठीक है, और एक क्या मिलता है दोस्तों आपको इसका प्रकाशन मिलता है। तो देखो अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, सूत्रपात 1924 में होता है। सूत्रपात कब होता है दोस्तों, इसका 1924 में होता है। और ये कहाँ से होता है दोस्तों, आपके लंदन से होता है। प्रतिपादन दोस्तों 1928 से होता है ये, और प्रकाशन दोस्तों 1931 में, जो कि किसके द्वारा, माला के द्वारा। और ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है ना, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखे गए, आपसे पूछे भी इसके ऑथर कौन है, तो कौन है आपकी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दोस्तों इसके क्या है, ऑथर है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखे गए हैं, ये इनके क्या कहलाती है, प्रथम पुस्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रथम पुस्तक। सूत्रपात का मतलब क्या होता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र लिखना प्रारंभ कब से होते हैं। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है, ये जो लिखना प्रारंभ होते हैं, ये 1924 से क्या होते हैं, लिखना प्रारंभ होते हैं। और कहां से भैया, इनको जो है लंदन से। क्यों लंदन जाकर क्यों लिखना पड़ा? देखो जब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो पुस्तकालयों के क्षेत्र में अपना कार्यभार संभाला, सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करना किया, तो कहां से किया इन्होंने किया मद्रास यूनिवर्सिटी से। कहां से किया इन्होंने, मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने सर्वप्रथम कार्य किया था। और कब, जो है 1924 में। यहाँ पर ये क्या बनते हैं दोस्तों, मद्रास यूनिवर्सिटी में आपके ये क्या बनते हैं, आपकी लाइब्रेरियन बनते हैं। यहीं पर क्या बनते हैं, ये लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया। और बाद में जो है 1924 में इनको पुस्तकालयों के प्रशिक्षण के लिए लंदन में भेजा गया था। तो वहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। बाद में जो बनकर तैयार होते हैं, ये बनकर दोस्तों मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई, तमिलनाडु में बनकर तैयार होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है, ये बनकर तैयार कब होते हैं। तो ये जो बनकर तैयार होते हैं, ये मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई, तमिलनाडु में क्या होते हैं, बनकर तैयार होते हैं। और इसका जो प्रकाशन होता है वह 1931 में होता है। कब होता है, 1931 में क्या होता है, प्रकाशन होता है। और प्रकाशन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। माला का पूरा नाम क्या है, माला का जो पूरा नाम है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। और जो माला की स्थापना होती है, वो स्थापना दोस्तों कब होती है, 1928 में आपके इसकी स्थापना होती है। और ये भी किसके द्वारा स्थापना की गई है, माला की भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक अपने क्या कर लिया, पढ़ लिया, अपनी कॉपी में लिख लो। अब आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। देखो पुस्तकालय विज्ञान के जो है 5 सूत्रों में से अगर विकास से संबंधित अपन बात करते हैं, तो विकास के अपन जहां पर बात आ जाए तो वो कौन सा सूत्र रहेगा दोस्तों, आपके 5th लॉ रहता है। जब भी दोस्तों विकास की बात होती है, कौन सा सूत्र आता है, 5th लॉ। क्योंकि 5वां सूत्र क्या है, अगर 5th सूत्र की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, तो 5वां सूत्र क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था। जो 5वां सूत्र की अगर अपन बात करें, तो 5वां सूत्र है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था। यही सूत्र है अगर अपन बात करते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो 5वां सूत्र पुस्तकालय जो है एक वर्धनशील संस्था है, ये किससे संबंध रखता है, हमेशा पुस्तकालयों के विकास के लिए। क्लियर है। पुस्तकालयों के विकास के लिए मतलब कि जितने भी पाठ्य सामग्री रखे गए, जितने भी संसाधन रखे गए, वो सभी प्रकार से क्या होने चाहिए भैया, प्रयोग होने वाले चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रयोग नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सपोज करते हैं भाई रीडिंग आउट,
आपके पुस्तकालय में कटी फटी पुस्तकें रखी गई, आपके पुस्तकालय में जो कटी फटी पुस्तकें रखी गई है और प्रयोग नहीं हो रही है, तो उससे पुस्तकालय का विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उनको क्या करो? वीड आउट करो। अगर पुस्तकालय में कटी फटी पुस्तकें रखी गई है, वो पाठकों की सूचना की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है, तो वो आने वाले समय में दोस्तों क्या नहीं करेगी? आने वाले समय में जो है पुस्तकालय पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है, और जिससे पूर्ति नहीं करी तो पुस्तकालय क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। अरे भाई, पुस्तकालय का प्रयोग, पुस्तकालय में पुस्तकों का प्रयोग ही नहीं होगा तो पुस्तकालय का प्रयोग किस प्रकार से होगा? और उनका प्रयोग नहीं हो रहा तो पाठक क्यों आएंगे फिर? ठीक है, तो इसलिए जो पुस्तकालय में जो रखी जानी चाहिए पुस्तकें, वो आपके दोस्तों कौन सी पुस्तकें रखी जानी चाहिए? आपकी जो पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो जो विकास की बात करता है, जो लाइब्रेरी की जो विकास की बात करता है, वो विकास की बात दोस्तों कौन करता है? वह करता फिफ्थ लॉ, कि भाई लाइब्रेरी का क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार क्या करो, इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज के दोस्तों अपन क्या करते हैं? इस क्लास को क्या करते हैं? यहीं पर अपन समाप्त कर दें। आशा करता हूं दोस्तों जो टेस्ट सीरीज अपने प्रारंभ कर रखी है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जो पंजाब लाइब्रेरी के 750 पोस्ट आई है, वैकेंसी आई है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है SLC जो क्लासेज एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या करनी है? आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स आपका प्रारंभ हो रखा है, जो कि आपको दोस्तों आपको पूरी क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, हर क्लास का नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, मतलब आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल है ना, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको मार्केट से किसी प्रकार की गाइड भी खरीदने की आवश्यकता नहीं। पूरा जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों यहीं से SLC क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको दोस्तों किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहाँ पर जो चैट का ऑप्शन आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको? चैट का ऑप्शन मिलता है। इस चैट के माध्यम से आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है आराम से मैसेज कीजिए, आप 24/7 आवर्स दोस्तों आपको इसका जवाब मिलेगा। ये सीधा जो क्वेश्चन जो है, आपका सवाल जो है मेरे पास आएगा, और जैसे ही मेरे को जो है इसको क्वेश्चन जो आपको सवाल को देखता हूँ, आपको आराम से विद इन जो है 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।